मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। अवेल द बेस्ट डेंटल डिजिटल डायग्नोसिस, फर्स्ट टाइम इन बिहार। किम्स CBCT सेंटर, किम्स डेंटल स्पा, इन फ्रंट ऑफ मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, लहेरियासराय, दरभंगा। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. जल्द ही भव्य शुभारंभ, होटल इवारा, दरभंगा शहर के बीचों बीच, शास्त्री चौक से दिग्घी जाने वाली सड़क में बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशनड कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं, पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे खास। दरभंगा के मशरफ बाजार गामी कॉम्प्लेक्स में अवस्थित कपड़ों के मशहूर ब्रांड देवरानी जेठानी ने पेश किया अनोखा ऑफर। पहली बार लोगों को कपड़ा खरीदने की सुविधा मिल रही, उधार में कपड़ा खरीद सकते हैं आप और ग्राहक की सुविधा के अनुसार आपको आसान किस्तों में बकाया राशि पेमेंट करने की मिल रही है फैसिलिटी। कपड़ों की दुनिया में संभवतः यह अपने आप का अनूठा मामला है, जहां दरभंगा के मशरफ बाजार गामी कॉम्प्लेक्स सुभाष चौक में अवस्थित कपड़ों के मशहूर ब्रांड बड़े शोरूम देवरानी जेठानी में प्रतिष्ठान ने पहली बार उधार की सुविधा दी है ग्राहकों को और आसान किस्तों पर ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार बकाया पेमेंट करने की फैसिलिटी पा सकते हैं। देवरानी जेठानी के प्रबंधक अवतार गामी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सभी प्रकार के वस्त्र यहां उचित दाम में उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, प्रबंधक का दावा है कि यदि मार्केट में इससे सस्ता कपड़ा आपको कहीं मिलता है इसी क्वालिटी का, तो आप ये कपड़े खरीदे हुए कपड़े भी वापस कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि साड़ी, सूट, लहंगा के साथ शेरवानी, सूट, पैंट, शर्ट, पायजामा, कुर्ता, बच्चे बच्चियों के आधुनिक वस्त्र, हर तरह के वस्त्र इस स्कीम में शामिल हैं और उपलब्ध भी हैं। शुरू करिए। 3, 2, 1। जी सर, छठ को लेकर आपके दुकान में एक विशेष तरह का ऑफर दिया जा रहा है। ग्राहक को क्या ऑफर है और क्या कितने दिनों का ये रहेगा? जी, मेरा प्रतिष्ठान देवरानी जेठानी जो कि मशरफ बाजार सुभाष चौक में है, पहली बार हम लोग कपड़ा के लाइन में एक स्कीम लेके आए हैं कि हम लोग त्यौहार के समय में या शादी लगन के खरीदारी जिसका परचेजिंग ज़्यादा रहता है, 10,000 के ऊपर जिनका परचेजिंग रहेगा उनके लिए हम EMI आसान सुविधा में पेमेंट करने का हम लोग ये स्कीम लेके आए हैं। EMI सिस्टम रहेगा कि EMI में क्या अतिरिक्त भुगतान भी करना पड़ेगा या जो एक्चुअल रेट होगा वही आप पे करना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो एक्चुअल रेट मेरे यहाँ हर एक आइटम का MRP लगा रहता है। एक भी जो भी आइटम होगा सब पे MRP है, जो रेट है वही रेट में मिलेगा सामान। कुछ अतिरिक्त भुगतान नहीं करना है उनके लिए, ना कोई ऋण है ना कोई है। किस किस प्रकार का आपके यहाँ रेंज है कपड़ों का? मेरे यहाँ मेंस का शर्ट, पैंट, जीन्स, शेरवानी, कोट पैंट सब कुछ मिलेगा। बच्चे का कपड़ा, शर्ट, पैंट, टी शर्ट, पैजामा, कुर्ता पैजामा, और लेडीज़ का मेरे यहाँ भरपूर रेंज मिलेगा आपको। सूट, आपको रेडीमेड सूट, सूट का कपड़ा आता है, साड़ी आता है, लहंगा आता है, ये सब कुछ मेरे यहाँ मिलेगा आपको। क्या नाम हो गया? मेरा नाम अवतार गामी। प्रतिष्ठान कहाँ पर है? सुभाष चौक में
ये मसरा बाजार सुभाष चौक रोड है, इसी में मेरे गामी डिपार्टमेंट के ऊपर। कब से कब तक ये सुविधा लागू रहेगी? ये सुविधा अभी क्योंकि पर्व त्यौहार में हम लोग स्कीम शुरू की हैं और साथ ही के साथ लगन भी इस बार बहुत तेज़ है, तो लगन में हम लोग ये स्कीम चलाएंगे, लंबा चलाएंगे। लगन तक चलेगा इसकी? जी जी। दरभंगा में जिलाधिकारी और एसएसपी ने शहरी क्षेत्र के कई छठ घाटों का किया निरीक्षण, लगातार दिए कई निर्देश। श्रद्धा, भक्ति एवं आस्था का महापर्व छठ पूजा के अवसर पर छठ व्रतियों को अपेक्षित सुविधा प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी राजीव रोशन, वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी, महापौर अंजुम आरा, उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन, अपर समाहर्ता आपदा सलीम अख्तर, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार आदि एवं नगर निगम दरभंगा के अन्य पदाधिकारियों के साथ दरभंगा शहरी क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा कन्हैया मिश्र पोखर लहेरिया सराय, मिर्जा खां तालाब लहेरिया सराय, जिला स्कूल परिसर अवस्थित तालाब, किला घाट, नदी छठ घाट, हराही पोखर एवं गंगा सागर पोखर छठ घाटों के निर्माण कार्य का अवलोकन किया गया। जिलाधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि लोक आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर दरभंगा जिले में छठ घाटों की साफ सफाई दरभंगा नगर निगम द्वारा कराई गई है, शेष कार्य अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा छठ घाट का भी मुआयना किया गया है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को तत्परता के साथ सभी छठ घाटों की साफ सफाई, चूना का छिड़काव एवं छठ घाट के रास्ते में लाइट की भी व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। मिर्जा खां तालाब का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में कुछ कार्य शेष पाया गया है। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को शेष कार्य को ससमय कराने के निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील छठ घाट को लेकर बैरिकेडिंग कराने के निर्देश दिए। साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि लोक आस्था का यह महापर्व है। छठ व्रतियों को इस अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। सामाजिक सद्भाव के माहौल में यह छठ महापर्व मनाया जाता है। बिहार के लिए यह विशेष महत्व रखता है कि सब लोग शांति के साथ, भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ पर्व को मनाएंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि छठ घाट पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ ही गश्ती दल सक्रिय रहेगा। जिस छठ घाट पर बाइक जाने का साधन रहेगा वहां पुलिस बल बाइक के माध्यम से गश्ती करेंगे। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त दरभंगा को तालाब में चूना का छिड़काव कराने के निर्देश दिए। छठ व्रती महिलाओं के लिए घाट पर कपड़ा बदलने हेतु अस्थायी चेंजिंग रूम बनाने को भी कहा गया। किला घाट स्थित नदी घाट, तालाब, पुल से नीचे घाट की तरफ वाली सड़क काफी ढालनुमा पाई गई। नगर आयुक्त दरभंगा को इस सीढ़ी नुमा बनाने से और बांस का बैरिकेडिंग करने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने सहायक नगर अभियंता को निर्देशित किया कि शहरी क्षेत्र के सभी छठ घाटों के रूटों का निरीक्षण कार्य सुनिश्चित करें कि किसी पथ में कोई गड्ढा नहीं रहे। घाट की सफाई का स्थिति देखने आए हैं, क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिला? लोक आस्था का महापर्व दरभंगा जिले में छठ त्यौहार के अवसर पर जितने भी छठ घाट हैं उसकी साफ सफाई नगर निगम दरभंगा के द्वारा कराई गई है। आज मेरे द्वारा और जो जिला के वरीय पदाधिकारी हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक, सब लोग मिल करके उसका मुआयना कर रहे हैं रूट का। हम जिला के सभी लोगों को इसके लिए शुभकामना देते हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं सब लोगों को हम लोग निर्देश दे रहे हैं कि सभी घाटों को तत्परता के साथ साफ सफाई, उसमें चुनाव इत्यादि डालने का काम शीघ्रतापूर्वक पूर्ण कर लें। जो रास्ते हैं उस पर लाइट की व्यवस्था भी हो जाए ताकि किसी को कोई कठिनाई नहीं। अभी मिर्जा तालाब पोखर में आया, क्या कुछ स्थिति यहाँ पे देखने को मिला? नगर निगम के द्वारा यहाँ पे व्यवस्था की गई है। कुछ कार्य अवशेष है जिसके लिए निर्देश दिया गया है, वो भी समय रहते पूरा करें। छठ व्रतियों को क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? लोक आस्था का यह महापर्व है। मैं छठ व्रतियों को इस अवसर पर बहुत सारी शुभकामना देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से सामाजिक सद्भाव के माहौल में ये पर्व मनाया जाता है, बिहार के लिए ये विशेष महत्व रखता है। तो सब लोग शांति के साथ, भाईचारा के साथ, प्रेम के साथ इस पर्व को, त्यौहार को
उसी के साथ। गोताखोर भी रहेंगे छठ घाट पे जो जितने भी एनडीआरएफ संवेदनशील घाट है वहाँ पर बैरिकेडिंग भी की जा रही है, और ख़ास तौर से नदी में और तालाब पोखर में जहाँ पे गहराई है उसके हिसाब से बांस गाड़ करके कि लोग ज़्यादा गहराई में ना जाएं। इसके साथ साथ हम लोगों ने एडवाइजरी भी जारी की है कि लोग तैराकी ना करें, गहरे पानी में नहीं जाएं, और हम लोगों के पास जो भी हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम फोर्स रहेगी, उसको भी हम लोग सब जगह आवश्यकता अनुसार उसको तैनात करके रखेंगे। गोताखोर की टीम भी हम लोगों के पास, जितने ट्रेंड लोग हैं सभी अंचलों के भी, उसको भी हम लोग प्रतिनियुक्त। नियंत्रण कक्ष भी बनाया जाएगा बिल्कुल इसको। नियंत्रण कक्ष रहेगा, दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति होगी, पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति होगी, फायर ब्रिगेड को भी हम लोग सबको अटेंटिव मोड में रखे हैं। हमारे सारे हॉस्पिटल तैनात और एकदम से तैयारी के साथ उस दिन रहेंगे। कुछ छठ पूजा को लेकर सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है। छठ घाट जहाँ जहाँ है हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्लान की लोकेशन का प्लान की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पुलिस पदाधिकारी दंडाधिकारी रहेंगे और बाइक पार्टी हम लोग लगाएंगे, क्योंकि उस दिन बहुत सारा पब्लिक रहेंगे रोड पे। ट्रैफिक प्लान भी रहेगा कि हम लोग 4 व्हीलर्स को कुछ जगह पे बंद करेंगे, और जहाँ जहाँ बाइक जा सकता है वहाँ बाइक पार्टी हमारा जो पुलिस पदाधिकारी रहेंगे उसमें। उसके अलावा गुवाहाटी भी रहेगा, और जैसा बताया कि एम्बुलेंस रहेगा, और एनडीआरएफ का या एसडीआरएफ का टीम नहीं मिलेगा तो हम लोग लोकल स्तर से जो गोताखोर होते हैं, नाव रहता है, सारा व्यवस्था किया जाएगा। सभी थाना को क्या निर्देश दिया गया है? सभी थाना को निर्देश दिया गया छठ जहाँ जहाँ होने वाला है घाट है उसका निरीक्षण कर ले, और कहाँ जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो अगर लोकल स्तर से होना है तो उनको कराना है, नहीं तो लिखित आवेदन देंगे पुलिस मुख्यालय या जिला मुख्यालय को, हम लोग उसको कराएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे सतर्क रहने के लिए? ये हम पुलिस सतर्क है, अलर्ट है, किसी को डरने का ज़रूरत नहीं है, और लोग आस्था का पर्व है, महापर्व में सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और पुलिस हमेशा उनकी सेवा के लिए सहयोग करता है। वो महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम वगैरह सब बनेगा वो चारों पर पूरा पानी गंदा हो जाएगा। अभी पानी गंदा अगर फिर वो स्थिर हो जाएगा ना, फिर वो जब टाइम है जब निकल जाएगा फिर स्थिर वाला मोटी देगा। ए बुआ, ए बाबू, जाके देखा सबसे ज्यादा गंदा दरभंगा में नदी में बार बार दिख रहा मगरमच्छ, दहशत में हैं लोग। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है, जहां एक ही नदी में अलग अलग गांवों में मगरमच्छ नजर आ रहा है। दहशत में आ गए हैं इलाके के लोग। छठ पर्व में जहां कुछ ही दिन शेष बचा है, ऐसे में नदी में मगरमच्छ दिखने के बाद हायाघाट प्रखंड के अलग अलग गांव में हड़कंप मच गया है। वन विभाग के अधिकारी पहुंचकर मगरमच्छ का रेस्क्यू करने में जुट गए हैं। पहले सिनवारा पंचायत के हिछौल गाछी के पास वह दिखा, फिर आज थलवारा गांव के पास दिखने के बाद ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है। स्थानीय ग्रामीण इतने डरे हैं कि नदी किनारे छठ घाट तैयार करने भी नहीं जा रहे हैं। सूचना के बाद वन विभाग एक्शन में आया है और अपनी टीम के साथ नदी के समीप पहुंचकर मगरमच्छ का रेस्क्यू करने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वन विभाग के अधिकारी ने कहा कि छठ पर्व नजदीक है, ऐसे में नदी में मगरमच्छ दिखा है तो लोग स्वाभाविक है डर रहे हैं। इसको लेकर टीम के साथ पहुंचे हैं और तलाश कर मगरमच्छ को सही जगह पर ले जाया जाएगा, रेस्क्यू करके उसे वहां छोड़ा जाएगा। दरभंगा से यह बड़ी खबर, जहां छठ पर्व के ठीक पहले नदी में मगरमच्छ दिखने के बाद हायाघाट प्रखंड के अलग अलग गाँव में
हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि वन विभाग के अधिकारी सूचना मिलने पर मगरमच्छ का रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गए हैं। बताइए सर, क्या करने के लिए यहाँ पर आए हैं आप लोग? जैसा कि सूचना मिला है कि जो यहाँ मगरमच्छ निकला है थलवाला अच्छी गांव में। उसके बाद हम सब पूरा टीम लेके हम सब आ गए हैं वन विभाग से। उसके बाद फिर हम सब यहाँ के ग्रामीण डरे हुए हैं, घूम घाम के भी देखे। उसके बाद फिर हम नाव मंगाए हैं, नाव से यानी पूरा पेट्रोलिंग करेंगे। छठ पूजा का समय चल रहा है तो लोग डरे भी हैं, तो आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास क्या किया जा रहा है? खास उसको यानी कि प्रयास यही किया जा रहा है कि पेट्रोलिंग करके जहाँ तक है और जाल उल से देखते हैं, मतलब कहीं भी होगा तो उसको हाँ रेस्क्यू कर लेंगे, छोड़ना नहीं है। जी छोड़ना नहीं है जी, प्रयास जारी है। प्रयास क्या नाम है आपका? हमारा अर्जुन प्रसाद गुप्ता, रेंज अफसर दरभंगा। डल्ला फेंक ले तब गरिए बाऊ कहीं आदमियों से फोटो तब विश्वास होते। सार से हल्ला करे जाना पीछे चार गोया खाई दूगो पीछे दूगो आगे। देखना ना कहां से वीडियो बोल लो। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। अब 2 नहीं, बस 1 मिनट में बनकर तैयार होगा आपका नूडल, वह भी मसाला मैजिक के साथ। 1 2 3 1 मिनट नूडल्स, ऑथेंटिक व्हाइट नूडल्स। और यदि बनाने के झंझट से चाहते हैं छुटकारा तो आपके लिए है रेडी टू ईट 1 2 3 बुलेट प्रीमियम नूडल्स। बस पैकेट खोलें और खाएं। किसी भी तरह की जानकारी और ट्रेड इंक्वायरी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्राथमिक कृषि साख समितियों पैक्स चुनाव को लेकर कोषांगों का हुआ गठन। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा बताया गया कि दरभंगा जिला अंतर्गत निर्वाचन हेतु प्राथमिक कृषि साख समितियों पैक्स निर्वाचन 2024 के कार्य सुचारू रूप से संचालन करने के लिए जिला स्तर पर कोषांगों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि कोषांग में पदाधिकारी और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है तथा संबंधित कोषांग के दायित्व का निर्धारण करते हुए निर्देश दिया जाता है कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना से प्राप्त दिशा निर्देश के तदनुरूप पैक्स निर्वाचन 2024 के कार्यों के सफल संचालन हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई ससमय सुनिश्चित करेंगे। पहले चरण हेतु नामांकन देने की अवधि 11, 12 एवं 13 नवंबर 2024, दूसरे चरण 13, 14 एवं 16 नवंबर, तीसरे चरण 16, 17 एवं 18 नवंबर, चौथे चरण 17, 18 एवं 19 नवंबर तथा पांचवा चरण 19, 20 एवं 21 नवंबर 2024 निर्धारित किया गया है। पहले चरण की संवीक्षा की तिथि 14 से 16 नवंबर, दूसरे चरण की 17 से 18 नवंबर, तीसरे चरण की 19, 20 नवंबर, चौथे चरण 20 और 21 नवंबर तथा पांचवें चरण 22 नवंबर से 23 नवंबर 2024 निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थिता वापसी या प्रतीक आवंटन की तिथि पहले चरण के लिए 19 नवंबर, दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर, तीसरे के लिए 22 नवंबर, चौथे के लिए 23 नवंबर एवं पांचवें चरण हेतु 26 नवंबर 2024 को निर्धारित है। पहले चरण का मतदान 26 नवंबर, द्वितीय चरण का मतदान 27 नवंबर, तृतीय 29 नवंबर, चौथा
1 दिसंबर एवं 5वें चरण का मतदान 3 दिसंबर 2024 को होना है। पहले चरण की मतगणना 26 नवंबर 2024 मतदान के तुरंत पश्चात अथवा 27 नवंबर 2024, द्वितीय चरण की मतगणना 27 नवंबर 2024 मतदान के तुरंत पश्चात अथवा 28 नवंबर 2024, तृतीय चरण की मतगणना 29 नवंबर या मतदान के तुरंत पश्चात अथवा 30 नवंबर को, चौथे चरण की मतगणना 1 दिसंबर मतदान के तुरंत बाद अथवा 2 दिसंबर एवं पांचवें चरण की मतगणना 3 दिसंबर मतदान के तुरंत बाद अथवा 4 दिसंबर 2024 को होना है। पहले चरण की निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति 29 नवंबर, द्वितीय चरण की 30 नवंबर, तृतीय चरण की 2 दिसंबर, चौथे चरण की 4 दिसंबर एवं पांचवें चरण के लिए 6 दिसंबर निर्धारित है। उल्लेखनीय है कि पहले चरण में बेनीपुर, हायाघाट, गौराबोराम प्रखंड हेतु 26 अक्टूबर को सूचना प्रकाशन किया जाएगा एवं 26 नवंबर 2024 को मतदान होगा। इसी प्रकार दूसरे चरण में सिंगवाड़ा, अलीनगर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, कुशेश्वर स्थान प्रखंड हेतु 28 अक्टूबर को सूचना प्रकाशन किया जाएगा तथा 27 नवंबर 2024 को मतदान होगा। तृतीय चरण में जाले, ताड़ी, किरतपुर, दरभंगा सदर प्रखंड के 30 अक्टूबर को सूचना का प्रकाशन किया जाएगा एवं 29 नवंबर 2024 को मतदान होगा। चौथे चरण में केवटी, मनीगाछी, घनश्यामपुर, बहादुरपुर प्रखंड हेतु 1 नवंबर को सूचना का प्रकाशन किया जाएगा तथा 1 दिसंबर 2024 को मतदान होगा। पांचवें चरण में बिरौल, हनुमाननगर, बहेड़ी प्रखंड हेतु 3 नवंबर को सूचना का प्रकाशन किया जाएगा तथा 3 दिसंबर को मतदान होगा। प्राथमिक कृषि साख समितियों पैक्स निर्वाचन 2024 के कार्य सुचारू रूप से संचालन हेतु जिला स्तर पर कोषांगों का गठन किया गया है। यथा कार्मिक कोषांग, मतगणना कोषांग जिला स्थापना शाखा में संचालित है। इसी प्रकार प्रशिक्षण कोषांग अनुमंडल भूमि सुधार कार्यालय दरभंगा में, सामग्री कोषांग दरभंगा क्लब लहेरियासराय, वाहन कोषांग नेहरू स्टेडियम पोलो मैदान लहेरियासराय में, मतपत्र कोषांग जिला कोषागार में, निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग जिला सामान्य शाखा कार्यालय में, विधि व्यवस्था कोषांग जिला गोपनीय शाखा में, आचार संहिता निर्वाचन अपराध कोषांग डीआरडीए विकास भवन दरभंगा में, मत पेटिका कोषांग कमला नेहरू लाइब्रेरी लहेरियासराय में, मीडिया कोषांग जिला जनसंपर्क। जिलाधिकारी के जनता दरबार में कई मामलों का हुआ निष्पादन। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने अपने कार्यालय कक्ष में जनता के दरबार में परिवादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में 1 बजे अपराह्न से आए हुए परिवादियों की शिकायतों का निष्पादन करने हेतु हर संभव प्रयास करते हैं। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने आज जनता के दरबार में 20 से अधिक मामलों की सुनवाई की और कई मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा भी किया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को कहा शिकायतों को निष्पादन में सर्वोच्च प्राथमिकता देना सुनिश्चित करें। अलीनगर प्रखंड के एक परिवादी द्वारा राशन कार्ड में नाम जोड़ने हेतु आवेदन दिया गया था। जिलाधिकारी ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को नियमानुकूल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, भूमि विवाद, खाद्य आपूर्ति आदि के मामलों का निष्पादन किया गया। साथ ही मामलों को शीघ्र निष्पादन के लिए अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से भी निर्देश दिए। जेवर की दुनिया में दरभंगा का सबसे पुराना प्रतिष्ठान गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज लहेरियासराय। सोने, चांदी और हीरों के जेवर सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। सोने के जेवर की मेकिंग चार्ज पर फ्लैट 25% की छूट, जबकि हीरों के जेवर की मेकिंग चार्ज पर 100% की छूट। धनतेरस, दीपावली और छठ पर आकर्षक डिजाइन के साथ एक से बढ़कर एक कलेक्शन बस आपके लिए। Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi, up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. Keeler एक्सक्लूसिव शोरूम गामी डिपार्टमेंटल स्टोर्स के सामने, मसरफ बाजार दरभंगा। जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, स्वेट शर्ट, उलन आइटम्स के साथ एसेसरीज। 9,999 की खरीद पर 2,000, 5,999 की खरीद पर 1,000 और 3,999 की खरीद पर 500 रुपए की छूट। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान।
दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त द्वारा सहायक निदेशक उद्यान मधुबनी पर अधिरोपित किया गया जुर्माना। प्रभारी पदाधिकारी लोक शिकायत निवारण कोषांग आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा द्वारा बताया गया कि 26 अक्टूबर 2024 को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 अंतर्गत प्रथम अपील की वाद की सुनवाई के क्रम में पता चला कि सहायक निदेशक उद्यान मधुबनी द्वारा अपीलार्थी को बिहार राज्य बागवानी मिशन के तहत पौधे के लिए शुल्क जमा करने के बावजूद भी पौधा उपलब्ध नहीं कराए जाने को लेकर आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा मनीष कुमार ने खेद प्रकट करते हुए सहायक निदेशक उद्यान मधुबनी पर 5,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। साथ ही नाजिर जिला उद्यान कार्यालय मधुबनी पर 5,000 रुपये तथा प्रधान सहायक जिला उद्यान कार्यालय मधुबनी पर 2,000 रुपये की जुर्माना राशि अधिरोपित की गई है। प्रभारी पदाधिकारी लोक शिकायत निवारण कोषांग आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा ने जिलाधिकारी मधुबनी को पत्र के माध्यम से कहा है कि संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी पर अधिरोपित जुर्माने की राशि को संबंधित शीर्ष में जमा करा हुए 7 दिनों के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ताकि आयुक्त को अवगत कराएंगे। दिवाली के बाद फिर दूषित हुई शहर दरभंगा की हवा। AQI लेवल पहुंचा 190 के पार। लगातार पटाखे छोड़े जाने से आसमान में छाया धुआं, घटा ऑक्सीजन का लेवल। दिवाली के मौके पर गुरुवार की देर रात तक लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। शुक्रवार को भी यह क्रम थोड़ा बहुत जारी रहा। देर रात तक आसमान में धुआं छाया रहा। शुक्रवार की सुबह आंख खुलने पर आसमान पर धुएं की परत नजर आ रही थी। शनिवार को भी कमोबेश हाल ऐसा ही था। शुक्रवार को शाम होते ही लोगों ने एक बार फिर आतिशबाजी शुरू कर दी। इससे वातावरण में फिर धुआं भर गया। पर्यावरण पर इसका काफी बुरा असर पड़ रहा है। जमकर पटाखे चलने से शुक्रवार को शहर की हवा लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गई। शहर में वायु प्रदूषण AQI का स्तर 190 के पार पहुंच गया, जो लोगों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने से दमा के मरीजों को परेशानी होने लगी है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों की ओर से की गई इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की अपील का लोगों पर थोड़ा भी असर नहीं पड़ा। दिवाली से पूर्व शहर के में वायु प्रदूषण का स्तर 60 पर था। उसमें दिवाली के बाद 3 गुना वृद्धि हो गई है। बाजार में नकली पटाखों के बिकने से भी पर्यावरण को काफी हानि पहुंची है। चिकित्सकों का मानना है कि 50 से अधिक AQI स्तर के लेवल लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालते हैं। दिवाली के बाद दमा के मरीजों की परेशानी काफी बढ़ जाती है। छोटे बच्चों को भी और बुजुर्गों को भी सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगती है। आंखों में जलन की शिकायत भी होती है। बता दें कि करीब 1 वर्ष पूर्व वायु प्रदूषण के उच्च स्तर को लेकर दरभंगा पूरे देश में चर्चा में रहा था। मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता फैलाए जाने से हाल के दिनों में वहां की हवा काफी साफ हुई। यहाँ की हालांकि धड़ल्ले से पटाखे चलाए जाने से पर्यावरण को एक बार फिर खतरा पैदा हो गया है। दरभंगा में चौतरफा धूम है काली पूजा की। दिवाली की रात से ही हो रही है मां काली की आराधना। शहर से लेकर गांव तक विभिन्न पूजा पंडालों में मां काली की प्रतिमा की स्थापना कर भक्तजन कर रहे हैं आराधना। लगातार पूजा पंडालों में उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। Hello. 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 Hello.
जगिए ना जगिया माया जान